अब हमारा अगला टॉपिक क्या है? दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। हमें कोई दो परिमेय संख्या दी जाएगी, उनके बीच में हमें क्या करना है? परिमेय संख्याओं को ज्ञात करके बताना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन देखो कि 1/4 व 1/2 के मध्य क्या करनी है? हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। क्या करनी है? हमें एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो जब भी दो परिमेय संख्या दी जाए ए और बी, और हमें क्या करना हो? परिमेय संख्या ज्ञात करना हो, तो इसके लिए सूत्र होता है क्या? ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों परिमेय संख्याओं को जोड़ना है और क्या करना है? 2 का भाग लगाना है। ठीक है, ये हमारा क्या एक सूत्र है। ठीक है, अब देखो ए ये है 1/4 और बी क्या है हमारी? 1/2। दोनों को क्या कर लिया? जोड़ लिया। भाग किसका लगाना है? 2 का भाग लगाना है। ठीक है, आगे देखो 1/4 1/2, ये 4 और 2, हम इसका क्या करते हैं? लघुत्तम ले लेते हैं। 4 आएगा, 4 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा? 4। 4 का भाग लगाऊंगा मैं 4 में, एक बार 1 को गुणा करूंगा 1 से तो 1, ये प्लस का चिन्ह आ गया। और 2 का भाग लगाऊंगा 4 में 2 बार, 2 को गुणा करूंगा 1 से तो 2। ये मैंने इसका हल कर लिया। अब ये बटा आ गया और नीचे कितना था हमारा? 2 था। ठीक, आगे देखो 2 और 1 3, नीचे क्या है? 4, तो ऊपर क्या आ जाएगा? 3/4, और बटे में क्या है? तो इस प्रकार से इस 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान सकते हैं, यानी 3/4 भाग 2/1। इसको किस प्रकार हल करेंगे? देखो ऊपर वाली भिन्न जो है उसे हम ऐसे कैसे रख देंगे? गुना का चिन्ह लगाएंगे और नीचे वाले भिन्न को उलट देंगे, यानी 1/2। ठीक है, क्या किया? ऊपर वाली भिन्न को ऐसा कैसा रख दिया? भाग की जगह गुणा का चिन्ह लगा दिया और नीचे वाली भिन्न को पलट दिया 1/2। अब देखो 3 एकम 3, 4 दूना 8। हमारे पास क्या परिमेय संख्या आई? 3/8, यानी 1/4 व 1/2 के बीच में क्या आएगी? 3/8। 1/4, फिर इसके बाद में 3/8 और फिर क्या आएगी? 1/2। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गई? इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या आ गई। एक और क्वेश्चन से हम समझते हैं कि एक परिमेय संख्या किस प्रकार से निकलेगी। अब क्या है हमारे पास? 7/3 और 5/6 है। इनके मध्य क्या करनी है? हमें एक परिमेय संख्या याद करनी है। सूत्र क्या बताया अभी? सूत्र क्या होता है? a प्लस बी बटा क्या होता है? 2। a प्लस बी बटा क्या होता है? 2 सूत्र होता है। हम सूत्र में क्या रखेंगे? मान। a का मान कितना है? 7/3, प्लस का चिन्ह, b का मान कितना है? 5/6, भाग लगाना है 2 का। ठीक है, अब हम बट्टे के ऊपर वाले को हल कर लें। तो यहाँ देखो 3 और 6 का लघुत्तम कितना आता है? 6। 3 का भाग लगाएंगे 6 में 2 बार, 2 को किससे गुणा करेंगे? 7 से 14, ये प्लस का चिन्ह आ गया। 6 का भाग लगाएंगे 6 में एक बार, 1 को गुणा करेंगे 5 से तो 5। ठीक है, इसका मान ये आ गया, ये बट्टा का चिन्ह आ गया और नीचे कितना आ गया? 2। 14 और 5 कितना होगा? 14 और 5 19, नीचे कितना है? 6, ये बटा आ गया और नीचे कितना है? 2। 2 के नीचे कुछ नहीं तो हम 1 मान ले। इसको किस प्रकार से हल करेंगे? ऊपर वाली भिन्न को ऐसा कैसा रख देंगे? 19/6, इस बट्टे की जगह गुणा का चिन्ह लग जाएगा और 2/1 को उलट देंगे तो 1/2। ठीक है, आगे देखो 19 से कम 19, 6 दूनी 12। हमारा रिजल्ट क्या आया? 19/12। एक परिमेय संख्या आ गई 7/3, 19/12 और 5/6। ये क्या आ गई हमारे पास? परिमेय संख्या आ गई इन दोनों के बीच। अब ध्यान दे, यदि यहाँ 1 ना बोलता और बोल देता 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करते? सबसे पहले इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या निकाल ली, फिर हम क्या करें? इन दोनों को जोड़ते, फिर 2 का भाग लगाते, तो इन दोनों के बीच में हमें एक परिमेय संख्या मिल जाती। इन दोनों को जोड़ते, 2 का भाग लगाते, इन दोनों के बीच में हमें एक परिमेय संख्या मिल जाती। जो परिमेय संख्या आती उसको और इसको लेके फिर हम हल करते, तो फिर एक और परिमेय संख्या आती। इस प्रकार से हम क्या करते? 2-2 संख्याओं को लेके हल कर सकते थे, लेकिन ये प्रोसेस क्या हो जाती है? थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अब दूसरा मेथड देखते हैं, वो आगे देखते हैं हम। अब हम इस क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। क्वेश्चन क्या है? 3/4 व 7/5 के मध्य कितनी संख्या निकालनी? हमें 5 परिमेय संख्याएं क्या करनी है? ज्ञात करनी है। इससे पहले हम पढ़े थे, वहां पर एक ही परिमेय संख्या थी। 1 या 2 परिमेय संख्या हो तो हम इससे पहले जो मेथड पढ़े थे उससे हल कर सकते हैं, लेकिन अगर 5 आ जाए, 6 आ जाए, 10 आ जाए, तो ये उस तरीके से हल करना थोड़ा क्या हो जाएगा? लेंथी हो जाएगा। तो अब हम इसके लिए कौन सा मेथड काम में लेते हैं वो देखो। पहली हमारे पास परिमेय संख्या क्या है? 3/4,
और दूसरी परिमेय संख्या क्या है हमारे पास 7/5। हमें इन दोनों के बीच में क्या चाहिए, 5 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं इस स्थिति में, इसका हर 4 है, इसका हर 5 है, तो इन दोनों परिमेय संख्याओं के जो हर हैं इन दोनों को हम क्या करते हैं, समान लाते हैं, यानी बराबर करते हैं। किस प्रकार से, देखो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे इसके हर से, इस परिमेय संख्या को इस परिमेय संख्या के हर से गुणा करेंगे, यानी 5/5। ठीक है, क्या रिजल्ट आएगा, देखो 5 तिया 15 और 5 चौका 20। ठीक है, इधर देखो इसको हम गुणा करेंगे इस परिमेय संख्या के हर से, यानी 4/4। क्या रिजल्ट आएगा, 7 चौका 28, 5 चौका 20। देखो 20 और 20 सेम आ गए, दोनों के हर सेम आ गए। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनके बीच में परिमेय संख्या लिखना प्रारंभ करते हैं। 15 के बाद क्या आता है, 16/20, 16 के बाद 17/20, 18/20, 19/20, 20/20, 21/20। इस प्रकार से हम चलेंगे कहाँ तक, 28 से 1 कम तक 27/20 तक, यानी 15/20 और 28/20 के बीच हमें बहुत सारी क्या मिलेगी, परिमेय संख्याएं मिलेगी। हमें कितनी ज्ञात करनी है, केवल हमें यहाँ पर परिमेय संख्या देखनी कितनी, 5। तो हम कोई सी भी 5 परिमेय संख्या यहाँ पे लिख देंगे। तो इस प्रकार से इन दोनों के बीच में हम परिमेय संख्या ज्ञात कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या करना है, 1/4 और 3/2 के मध्य क्या करनी है, 3 परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, देखो 1/4 है और क्या है हमारे पास 3/2। ठीक है, 2 परिमेय संख्या है, हर अलग अलग है, तो हम क्या करेंगे, इनके हर को समान करेंगे। इसके हर को समान करने के लिए इसके हर से क्या करेंगे, ऊपर नीचे गुणा करेंगे। कितना रिजल्ट आएगा, 2 एकम 2 और 4 दूना 8, 2/8 आ गया। ठीक है, इधर देखो इसके हर को समान करने के लिए इसके हर से गुणा करेंगे। क्या करेंगे अपन, ऊपर नीचे गुणा, 4 और नीचे भी 4, क्या आएगा, 3 चौका 12, 2 चौका 2/8 और 12/8। ठीक है, देखो 2 के बाद 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 9/8, 10/8, 11/8, 12/8 तो ये खुद है ही। तो इन दोनों के बीच बहुत सारी क्या आ जाएगी, हमें परिमेय संख्या प्राप्त हो जाएगी। हमें पूछ रहा है कितनी, 3, तो हम 3 निकाल देंगे इस प्रकार से। यदि हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखो माइनस के 5/2 व 5/8 के मध्य कितनी संख्या निकालनी है, हमें 10 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो वही हम क्या करेंगे, माइनस का 5/2 इधर ले लेते हैं और ये हमारा क्या है 5/8 इधर ले लिया। हम क्या करेंगे, इनके हर बराबर करेंगे। तो अगर मैं इसको ऊपर 4 और नीचे 4 से गुणा कर दूं, 4 दूना 8 हर बराबर हो रहा है उसके बराबर। ठीक है, तो हमको इसके हर को उससे गुणा करने की जरूरत नहीं है। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ऐसे कर लेंगे। तो 5 चौका 20 माइनस का 4 दूना 8, कितना आ गया, माइनस का 20/8। इधर क्या है हमारे पास, एक जगह 5/8 ऐसा कैसा। अब देखो माइनस का 20/8 है, अब हम इसके आगे वाले लिखेंगे परिमेय संख्या। तो यहाँ हमें बढ़ाना नहीं है, माइनस का 20 है तो माइनस का 21, माइनस का 22 प्रकार से हमको अंक कम करते चलना है। माइनस का 19/8 आएगा, इसके बाद इसके बीच में 21 तो इधर आ जाएगा, 21 तो इधर आ जाएगा। हमें क्या करना है, बीच में ज्ञात करनी है ना। तो हम माइनस का 19/8, माइनस का 18/8, माइनस का 17/8, माइनस का 16/8, माइनस का 15/8, माइनस का 14/8, माइनस का 13/8, माइनस का 12/8, माइनस का 11/8, माइनस का 10/8, माइनस का 9/8, माइनस का 8/8। कितनी याद करनी है हमें, 10 ही याद करनी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक बहुत है। ठीक है, आगे हमसे ज़्यादा पूछता है तो हम ज़्यादा भी निकाल सकते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम इन दोनों के बीच में 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं।